गुड मॉर्निंग गाइस। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये नाश्ते वगैरह के बाद वाला टाइम था मेरा, जो घर के काम का टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे कुछ ग्रोसरी वगैरह आई हुई थी तो मैंने रखी नहीं थी वो। मैंने सोचा अब अरेंज कर देती हूँ थोड़ा रिलैक्स होके। तो यहाँ पे मैं सामान को लगाने लगी थी। मैंने देखा कि जो डब्बे खाली हो चुके हैं तो उनमें फिल कर देती हूँ दोबारा से सामान वगैरह। इसको बाबू को देखो कैसे बैठा हुआ है, ये लड्डू खा रहा था। सही में लड्डू का तो मुझे पता ही नहीं चला कैसे गए, कहाँ गए। सच में सारे ही, मतलब एक दो लड्डू भी बचे होंगे। बच्चों को सच में बहुत पसंद आया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो मैं बार बार बच्चों के लिए दोबारा से बना दूंगी। और यहाँ पे मैं इसके साथ मस्ती कर रही थी, मैं बेटा मेरे को भी खिला दो पर नहीं, इसको नहीं देना था। यहाँ पे सूजी थी, मैंने सूजी पलटी, डब्बा खाली हुआ वो था सूजी वाला। तो सूजी मेरी काफ़ी लगती है क्योंकि मैं उत्पम वगैरह बनाती रहती हूँ, तो सूजी मेरी काफ़ी यूज़ होती है। पहले तो नहीं होती थी, पहले सिर्फ हलवे के लिए होती थी, लेकिन जब से बच्चे हैं तो मैं भी खा लेती हूँ। बहाना हो जाता है, लेकिन जब आप अकेले होते हो तो आपको आलकस मार जाता है। क्या करना है एक सिंगल पर्सन के लिए बनाना अपने लिए। हर किसी वुमेन की यही बात है। जहाँ अपनी बात आती है ना, हम इतने ज़्यादा बेकार हो जाते हैं, अपने लिए कभी कुछ करना ही नहीं चाहते। अपने आप को हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी खुद की होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने डब्बे वगैरह निकाले, मैं कैसे कैसे क्या करना है। मैंने देखा कि कोई कंटेनर खाली हो तो उसके अंदर मैं फिल करके रखूँ। ये यहाँ पे था कॉर्नफ्लावर, मैंने उसको भी अंदर डाला फटाफट से। बस ये वाला जो काम होता है ना, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ग्रॉस ऐसे इस तरह से करना, बट ये करने तो सारे ही काम पड़ते हैं। अब मेरी किचन भी थोड़ी सी सफाई मांग रही है, देखती हूँ मैं धीरे धीरे करके क्लीनिंग करनी स्टार्ट करूँगी। पहले मैं ऊपर के पोर्शन की करूँगी। जो डेली के डब्बे होते हैं तो खैर इतने गंदे नहीं होते, नीचे रखे रहते हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि राजमा ख़त्म हो गए थे डब्बे में। मैंने भी लास्ट सैटरडे को ही राजमा बनाए थे, तो ये राजमा ख़त्म हुए थे तो मैंने फटाफट से उनको भी फिल करने के लिए मैंने कहा चलो उनको भी फिल करेंगे, निकाल लिया था। और जो एक्स्ट्रा सामान था मैंने फटाफट से डाल के रखा। डब्बे निकाले कि कौन सा सामान किस में कहाँ रखा है, क्या है। तो बस मैं उनको ही देख रही थी अच्छे से। बच्चों को देखो, मतलब इनको ना अपना नहीं खेलना होता, इन्हें पता नहीं हमारे काम में कितना मज़ा आता है कि मम्मी कितने मज़े कर रही है। तो इनको तो बस यहीं मम्मा को देखना है अच्छे से बैठे हुए। कितने प्यार से बैठा हुआ है। बड़ा वाला अंदर आई थिंक टीवी देख रहा था। मेरे को गंदी बात है बेटा, शाउटिंग मत करो। और अब भी यही छोटा वाला ही मेरे को ज़्यादा परेशान कर रहा है। यहाँ पे रख दो बेटा ग्लास ऊपर। मैं जब ये छोटा था ना, ये 2 मंथ या 3 मंथ का था, तो मैं सोचती थी कितना ज़्यादा शरीफ रहेगा बेचारा। ये बहुत ज़्यादा क्यूट सा लगता था मेरे को, बहुत शरीफ रहेगा। बड़ा वाला मुझे लगता था ज़्यादा तेज़ है ये, बड़ा ना उल्टा हो गया। मुझे लगता है बड़ा वाला फिर भी चलो थोड़ा बहुत सीधा है, तो उससे ज़्यादा डबल हो गया यार। तो यहाँ बेसन भी मेरा ख़त्म हुआ तो ख़त्म किया मैंने। अभी बेसन के लड्डू बनाए थे तो उसमें यूज़ हुआ था मेरा, तो बस मैंने फटाफट से इसको फिल किया। अब नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं बनाऊँगी ना, और ज़्यादा मुझे क्वांटिटी में बनाने पड़ेंगे। बड़ी कढ़ाई लेके उसमें बनाऊँगी। हाँ बेटा, हाँ बेटा, गेट बंद कर दो आप, मम्मा वॉइस ओवर कर रही है। तो मैंने यहाँ पे मैंने बेसन की फिलिंग करी। क्या कर रहे हो आप? लग गई हु। जाओ चलो भैया के साथ जाके खेल लो आप। बच्चों के साथ ना मैं सच में इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है ना, आदत हो गई है। कई बार तो मैं सोचती हूँ जब ये बड़े हो जाएंगे, ऐसे मेरे साथ साथ नहीं रहेंगे, अपना टीवी में लगे हैं, किसी चीज़ में, गेम में लगे हैं, जो भी है वटएवर, अपनी पढ़ाई में लगे हैं, तब उन्हें मेरे किसी भी इन कामों में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैं कैसे उस टाइम पे, खैर होता है वो फेज़ भी, सबकी लाइफ में आता है। अभी हम सोचते हैं यार कितना परेशान हो रहे हैं, कितना परेशान करते हैं, लेकिन यार ये टाइम भी बहुत याद रहने वाला है। ये यादें दोबारा वापस नहीं आने वाली। कई बार मैं सोचती हूँ यार जो वर्किंग वूमेन ना, कितना बड़ा कलेजा रखना पड़ता होगा उन्हें, कि जॉब के साथ में बच्चों को देखना और बच्चों को घर पे छोड़ के जाना। स्पेशली कितने छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कैसे वो मैनेज करती होंगी सही में। अभी तो मैं फ़िलहाल बिल्कुल भी मैं सोच नहीं सकती, क्योंकि ये टाइम मुझे अच्छे से एंजॉय करना है। हर एक चीज़ को बच्चों के साथ जीना है। एक बार थोड़े कम में आप गुजारा कर लो, मेरा तो मानना ये है। हाँ, जिनकी ज़्यादा फाइनेंशियली या कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो उनका देखो मैं कह नहीं सकती। कोई भी अपनी खुशी से नहीं करना चाहता, हर किसी की कुछ ना कुछ मजबूरियाँ होती हैं। बट ये है कि बच्चों का जो बचपन होता है ना, वो तो हमें अच्छे से एंजॉय करना चाहिए यार। ये फेज़ लाइफ में कभी नहीं आने वाला। बच्चों ने बड़े हो जाना है, फिर आप अपना कुछ भी करते रहो। खैर जिम्मेदारी तो कभी ख़त्म नहीं होती है लाइफ की, वो किसी ना किसी तरह आपको तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो है, घर बिल्कुल भी आप नहीं छोड़ सकते। हम लेडीज़ों का तो खैर शुरू से ऐसा ही रहा है कि नहीं ये करना है वो करना है। जो भी होता था ना, शादी से पहले की बात एक अलग ही थी, शादी के बाद एक अलग ही चीज़ हो जाती है यार। उसके
पहले मेरी फ्रेंड वगैरह का फ़ोन आया, ज्योत्सना चल रही है, मैंने कहा ठीक है मैं चल रही हूँ, आ जाओ, ऐसा रहता था। अब ये 10 बार सोचना पड़ता है यार, अभी तो मैंने कपड़े पड़े हैं, अभी तो मुझे ये करना है, अभी तो मुझे, मैंने कहा आज तो नहीं हो पाएगा। और अब तो मेरा खैर, मेरे तो सारे फ्रेंड्स वगैरह जितने भी हों दिल्ली में ही हैं, तो बिल्कुल भी मिलना पॉसिबल हो ही नहीं पाता, बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है। यहाँ पे फटाफट मैंने राजमा वगैरह फिलिंग करे, डब्बे वगैरह देखे, साथ में मैंने देखा कि कोई चीज़ वेस्ट तो नहीं हो रही है, ख़राब तो नहीं हो रही है अंदर, कि कई बार होता है कि हमें चीज़ों का पता ही नहीं चलता कि ये चीज़ भी रखी हुई है। तो ये कह रहा मम्मा मेरे हाथ में लग गई, मैंने इसको झाड़ा, मैंने कहा लो बाबू किस कर दो। तो इसको ना बस ये होता है कि मम्मा से ना टेंशन चाहिए होती है बच्चों को। तो मैंने डब्बे लगाना भी शुरू किया यहाँ पे, फटाफट से देखा मैं कौन से डब्बे में क्या कहाँ पे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमें पता नहीं चलता कि जब हमें कोई चीज़ निकालनी होती है कि कौन से डब्बे में कौन से बॉक्स में रखी है। तो कंटेनर इतने सारे ना मेरे, सच में। उसके बाद भी ना, किचन एक ऐसी चीज़ है ना आपकी, कितना भी आप उसमें खर्च कर लो, लेकिन पता नहीं चलता पैसा कहाँ गया किचन के अंदर। सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो किचन के अंदर ही होती है। और तो खैर इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, डेली का ये सब्जियाँ हो, ग्रोसरी हो, कुछ भी। कई डी मार्ट से मेरा सामान आता है, मैं कई बार सोचती हूँ यार आया ही कितना सामान है, वो सामान भी 2-3 हज़ार का होता है, और सारा वो नेसेसरी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमने वो अपनी पसंद का लिया हो या कैसे। यहाँ पे देखो बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। मैं छत पे आ गई थी, शाम का टाइम हो रहा था, दोनों बच्चे खेल रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है शाम के टाइम पे। ये इसके मुंह पे लगा, देखो अभी इसका मुंह बन गया। अरे मेरे पास फिगर होता। हाँ मम्मा, अब देखो नहीं आ जा मेरा बच्चा, यहाँ पे लग गया, बड़ा क्यूट सा लगता है। आ करियो मारा। गाइस ये हो रहा है शाम का टाइम, 6:30 बज रहे हैं अभी इस टाइम पे। शाम को मौसम बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे मैं बच्चों को लेके आ गई हूँ छत पे, देख सकते हो आप बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। मेरे को ये टाइम बहुत ज़्यादा पसंद है, जब दिन ढल रहा होता है, रात आ रही होती है, तो बहुत ही ज़्यादा अलग ही वाइब्स होती हैं इस टाइम की। एक तो मुझे सुबह का टाइम बहुत अच्छा लगता है जब सनराइज़ होता है, और एक सनसेट का। किट्टू आ जाओ बेटा खेल लो। आप भी बताना आपको कौन सा टाइम सबसे ज़्यादा पसंद है दिन में। चलो फिर मिलते हैं आपसे आगे। को प्यार तो कर दो। कर दिया, चलो बाय।